Hello friends, welcome to my tutorial. In previous video we have discussed about what is CSS, eligibility criteria of CSS and exam types of CSS. In this video we will discuss explanation of CSS exam types, syllabus of CSS, compulsory and optional subjects explanation in detail. Before the explanation of exam types, you should watch previous video to understand what is CSS if you not watched. And if you not subscribe channel, please subscribe first to get every video first on your page. Let's start to discuss complete in detail. In previous video we have discussed CSS exams के कितने टाइप के एग्जाम्स होते हैं CSS 4 टाइप के। आज हम उनको कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन से टाइप्स हैं? रिटन एग्जाम, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड वेबास। सो लेट्स डिस्कस रिटन एग्जाम्स। क्या है रिटन एग्जाम्स? Written exam consists of 12 papers, out of which 6 are compulsory papers and the remaining 6 are optional papers. Each paper has 100 marks. Written paper जो लेते हैं वो 12 टोटल पेपर होते हैं, उसमें से 6 कंपल्सरी होते हैं। कंपल्सरी मीन्स ज़रूरी, जो मतलब ज़रूरी देने होते हैं, और जो 6 होते हैं वो ऑप्शनल, हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर दें। ईच पेपर हैज़ 100 मार्क्स। हर पेपर में 100 मार्क्स होती हैं। रिटन एग्ज़ाम कैरीज 1200 मार्क्स इन टोटल। टोटल 1200 मार्क्स होती हैं, जिसमें से आउट ऑफ विच 600 मार्क्स आर फॉर कंपलसरी। 600 होती हैं कंपलसरी की एंड 600 होती हैं ऑप्शनल पेपर्स की। हर पेपर में जो टाइम दिया जाता है वो होता है 3 घंटे। द टाइम अलो फॉर ईच पेपर इज 3 आवर। ईच पेपर हैज़ पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव, मतलब कि हर पेपर का पार्ट 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव MCQs होता है एंड अदर पार्ट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स रिटन। पार्ट 1 इज अटेम्प्ट ऑन अ सेपरेट शीट विच कलेक्ट बैक आफ्टर 30 मिनट्स। कहने का मतलब कि हर पेपर का पहला पोर्शन ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा सब्जेक्टिव होता है। जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए 30 मिनट दिए जाते हैं। 30 मिनट के बाद वो शीट वापस ली जाती है। इस पोर्शन में 4 पॉइंट हमने सीखी। द रिटन एग्ज़ाम, मतलब रिटन एग्ज़ाम में 12 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से 6 कंपलसरी होते हैं और 6 ऑप्शन होते हैं, और हर पेपर की मार्क्स 100 होती हैं। टोटल मार्क्स जो हैं वो 1200 हैं। 600 मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स की हैं, 600 मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की हैं। जिसमें जो टाइम दिया जाता है वो 3 घंटे होता है। इसका फर्स्ट पोर्शन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड पोर्शन जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट पोर्शन के लिए 30 मिनट देते हैं और 30 मिनट बाद वो कलेक्ट वेट कर लेते हैं। Qualifying marks for compulsory paper is 40% and for optional paper is 33%। मतलब के कंपलसरी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए और ऑप्शनल पेपर में पास होने के लिए 33% चाहिए। ऑप्शनल पेपर्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इन लिस्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स स्पेसिफाइड बाय देम बाय FPSC। अब ऑप्शनल पेपर्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं ग्रुप्स में, वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे। फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ कंपल्सरी एंड ऑप्शनल पेपर इज फॉलो। कंपल्सरी सब्जेक्ट कैरीज 600 मार्क्स, वो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। सब्जेक्ट इसमें से कौन से हैं? इंग्लिश ऐसे जो कि 100 मार्क्स का है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन जो कि 100 मार्क्स का है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी वो भी 100 मार्क्स का है, करंट अफेयर्स
100 मार्क्स का। पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी, वो भी 100 मार्क्स का है। मेजर रिलीजन फॉर नॉन मुस्लिम्स। अब ये जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को हम हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इंग्लिश ऐसे में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में क्या क्या आता है और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। इसके साथ ही करंट अफेयर्स को भी हम डिस्कस करते जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और पाकिस्तान अफेयर्स की नेक्स्ट वीडियो में आज ही अपलोड कर दूंगा। और इस्लामिक स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी या मेजर रिलीजन फॉर नॉन मुस्लिम। मेजर रिलीजन जो होता है वो नॉन मुस्लिम के लिए, अगर मुस्लिम है तो इस्लामिक स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी, ये सब्जेक्ट्स ज़रूरी हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ये पेपर हमें लाजमी देने, इसलिए इन पेपर्स को हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। ये हो गए सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अब चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आल्सो कैरीज 600 मार्क्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी 600 मार्क्स होते हैं, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट को 7 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। और फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें से हम एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि 200 मार्क्स का होता है। इसमें कौन से सब्जेक्ट हैं? अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये आ गए सारे सब्जेक्ट पहले ग्रुप में। अब इसका नेक्स्ट ग्रुप क्या है? ग्रुप 2, टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स ओनली। इसमें भी 200 मार्क्स होते हैं, इसमें से भी हम कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि 2 सब्जेक्ट 200 वाले भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें है फिज़िक्स जो कि 200 मार्क्स का है, केमिस्ट्री 200 मार्क्स का है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का है, प्योर मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का है, स्टैटिक्स 100 मार्क्स का है, जियोलॉजी 100 मार्क्स का है। ये हो गया ग्रुप 2। इसमें से भी हम कोई भी सब्जेक्ट अपनी पसंद का जिस पे हमें अबूर हासिल हो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं ग्रुप 3 की तरफ। ग्रुप 3, टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स। इसमें हम सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि 100 मार्क्स का होता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट आ गए ग्रुप 3 में। इसमें से जो चाहें हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं जो होगा 100 मार्क्स का। ग्रुप 4, टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स, सेम एज ग्रुप 3। इसमें से भी हम कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं। इसमें से हम जो चाहें एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप 5, टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स। इसमें भी हम कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 7 सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो हैं जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। इन 7 सब्जेक्ट्स में से हम कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो कि 100 मार्क्स का होता है। ग्रुप 6, टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स। इसमें भी 100 मार्क्स ही होते हैं। इस ग्रुप में 7 सब्जेक्ट दिए होते हैं जो कि लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जुडिशरी, अमेरिकन लॉ,
क्रिमिनोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ये सब्जेक्ट हैं। इनमें से भी हम कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लास्ट ग्रुप 7। ग्रुप 7 भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें सब्जेक्ट्स जो दिए होते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिजियोलॉजी, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबी। इस ग्रुप में से भी हम कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। Some important points to be noted. A subject carrying 100 marks has one paper. जिस सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होती हैं उसका एक ही पेपर होता है। ऑन द अदर हैंड सब्जेक्ट कैरिंग 200 मार्क्स हैज़ 2 पेपर। जिस सब्जेक्ट के 200 मार्क्स होती हैं उसके 2 पेपर होते हैं। क्वेश्चन पेपर इन उर्दू और अदर रीजनल लैंग्वेजेस, एग्जाम्पल पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलोची। अरबिक, पर्शियन मस्ट बी आंसर इन रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस। मतलब कि जो क्वेश्चन जिस ज़बान में दिया होगा उसी ज़बान में उसका आंसर देना है। However, translation question from respective language to English in the same paper must be answered as direct in the question. There will be 20 MCQs in all compulsory papers except the paper of essay. हर कंपल्सरी पेपर में MCQs होते हैं 20 सिवाय essay वाले पेपर में। There will be 20 MCQs in all optional papers except paper of applied mathematics and pure mathematics। मतलब कि हर ऑप्शनल पेपर में भी 20 MCQs ही होते हैं, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स के अलावा। If you like this video, please subscribe my channel to get more related videos. Topics to cover in next video is how to select optional subjects, understand the rules to select optional subjects, tips for selecting of optional subject to get higher marks, and explanation of compulsory subjects। मीन्स के ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट गुड बाय, गुड लक।